नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, उसका पूरा अध्ययन करेंगे। विश्लेषण के साथ अध्ययन किया जाएगा। एक एक शब्द को कुरेद कर देखा जाएगा कि उसके गर्भ में क्या छिपा हुआ है। बस आपको ये क्लास जो है तन्मयता से और लगातार ध्यान से देखनी है। और निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक में अंतर क्या है, कितने भेद होते हैं, और उन भेदों को याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है। आप उस ट्रिक के माध्यम से वो भेद नहीं बोलोगे। तो बस देखते रहिएगा, क्लास को पूरी तरह से अच्छे से देखना है। कुछ साथी क्या करते हैं कि जो है ना क्लिक किया और बस ही जैसे नोटबुक दिखाई दी और मन में एकदम आ गया कि जो है ये क्या पढ़ाता होगा यार, नोटबुक से पढ़ाता है। लेकिन ये जो है कोई नोट्स मामूली नहीं है, एनसीईआरटी बेस से नोट्स बनाए हुए हैं। और मेरी जो है 20 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने तैयार की है ये। तो बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी ये, यहाँ जो चीज़ पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल सही आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर्वनाम का? सर्वनाम तो सर्व दो शब्दों से मिलकर बना। सर्व का मतलब सब या शब का, और नाम का मतलब नाम होता है, नाम होता ही है। कैसे? सब का नाम। अब जैसे कोई मोहन, कोई सोहन, कोई गीता, सीता, ललिता, अब इनका तो पता, किसी का जो है ना हमें पता है उनका ले लिया। अब जिसका नाम नहीं पता है और हम किसी को कह रहे हैं अरे उसको बोल, अरे उसको बोल, तो उसको उसको क्या है, इसको हमें पता नहीं है। हाँ, यदि हमें किसी को पता होता कि भाई मोहन को बोल, मोहन को बोल दे एक बार, तो ठीक है, हम कह देंगे मोहन को बोल दे। अब इसका पता नहीं है तो क्या, हमने बोल दिया कि उसको बोल दे एक बार, ठीक है ना। वह जा रहा है, हमें नहीं पता कि कौन जा रहा है, लेकिन नाम का पता होता तो मोहन जा रहा है, सीता जा रही है। तो यहाँ ये जो वह है उसको ये है क्या है, यानी कि सभी के नाम ही वो हैं, ये नाम की जगह ही प्रयुक्त हो गए। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब सर्वनाम की जो परिभाषा है वो आप सभी जानते होंगे लगभग, कि वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की पूर्ति करते हैं, या जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं। अब कैसे पूर्ति करते हैं देखो, कि जैसे ये वाक्य लिखा था हमने कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब वह ये है सर्वनाम, इसकी जगह हम क्या रख दें, यदि रख दें कि मोहन, मोहन जा रहा है। इसकी पूर्ति कर दी इसने, इस मोहन की पूर्ति इस वह ने कर दी। तो ये वह क्या है, ये सर्वनाम है, सर्वनाम। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर उसकी संज्ञा की पूर्ति कर देते हैं या उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह, वह, उसने, उसको, हमारा, तुम्हारा, मैं, उसने, ये सभी सर्वनाम हैं। अब आती है बात सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप सभी को पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? इनकी याद रखने की ट्रिक ये है कि दो शब्द याद रखने आपको, अपना सपना, अपना सपना। तो कैसे है वो ट्रिक देखो, ये रही वो ट्रिक, अपना सपना। हर किसी का जो है ना सपना होता है, तो अपना भी कुछ सपना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना या और जो है ना कोई झंडे गाड़ना, ये सभी अपना सपना होता है। तो कैसे याद रखोगे, अपना सपना, ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर पैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, हो गई 3 क्लियर हो गए। अब सपना, अब से संबंध वाचक सर्वनाम, अब पैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब ये
पे दो आए हैं, आप कौन सा भी कर सकते हो इसमें से। एक पे को जो है ना पुरुषवाचक बना लो और दूसरे को बना लो प्रश्नवाचक। और फिर ना दो बार आया है तो ना हमें जो है ना दो चाहिए, तो कौन सा बना लो, एक को बना लो निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरे को बना लो निजवाचक सर्वनाम। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, अपना सपना। ठीक है, इससे 6 के 6 जो है वो पूरे हो जाएंगे। अब कई बार ये होता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो उस जगह 4 भी आएगा, उस ऑप्शन में 4 भी आएगा, क्योंकि विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो वो उलझाएगा आपको। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, अपना सपना। अपना में अपना सपना में 6 हैं, तो इसके भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके भेदों की याद रखने की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें, चलो जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं, एक एक का अध्ययन करेंगे अब। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष का अर्थ है कथन, कथन कहना। पुरुषवाचक का मतलब यहाँ व्यक्ति से नहीं है भाई, कोई ये कहो कि कोई मनुष्य, जो मनुष्य नहीं है यहाँ पे, ये वो है जो इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है, वो है ये। तो इसका क्या है, कथन। पुरुषवाचक वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है ना, मैं का मतलब कहने वाला, तुम सुनने वाला, और वह यानी कि कोई और तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है, ये भी आप सभी को पता ही होगा। 3 प्रकार का होता है ये, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसको प्रथम पुरुष ही बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो क्या होता है, पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष सर्वनाम। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, इसमें मैं और हम का बोध होता है, मैं, हम, हमारा, मेरा, इससे संबंधित होता है ये। तो इसकी तो पहचान ये होती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि लिखने वाला या बोलने वाला वाले का जो बोध होता है वो किस में होगा, वो होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम में। आगे चलिए, अगला है फिर मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, जिसके लिए यानी कि सुनने वाला, यानी कि जो सुनने वाला होता है या जिसके लिए कोई बात कही जाती है, इसके अंतर्गत तो, तुम और आप आते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम में भी आएगा, वो कैसे आएगा उसमें बताएंगे अब। तो ये क्या हो गया मध्यम पुरुष में, जैसे आप आ जाएं, आप शाम को आ जाएं। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें तू और तुम का बोध होगा, या तुम जो है यहाँ आ जाओ। ठीक है ना, इस प्रकार से। आगे देखो, फिर है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं इसमें, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। कि जैसे वह पढ़ने में होशियार है, वह पढ़ने में होशियार है। देखो वह का मतलब न मैं न तुम, वह और किसी के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ये बात हो रही है यहाँ पे। जैसे वह जा रहा है, यह पढ़ रहा है। ठीक है ना, वह, उसका, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम का बोध होता है, उसमें लिखने वाला या कहने वाले का बोध होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है, मध्य पुरुष सर्वनाम में सुनने वाले का बोध होता है या किसी के लिए कोई बात कही जाती हो वो। और अन्य पुरुष सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हो, उसके लिए, उसके विषय में कुछ कहा जाता हो या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हो, तो वो होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। आगे देखो, अब आता है इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का मतलब निश्चित व्यक्ति या वस्तु, यानी कि निश्चितता बताना, या इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक
सर्वनाम ये संकेत करते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह मेरी पेंसिल है, वह मेरी पेंसिल है, वाक्य में वह सर्वनाम पेंसिल संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है। वह, अब वह अन्य पुरुष में भी आया था और इसमें भी आ गया। ये बात हम बाद में क्लियर करेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, एक बार रूटीन में समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ जो है सिर्फ समझना ये है कि ये जो यह वह है, यहाँ ये संज्ञा के लिए आया है निश्चयवाचक सर्वनाम में, और यहाँ एक संकेत का सा बोध होता दिखाई दे रहा है कि वह मेरी पेंसिल है। पेंसिल के विषय में कहा गया है कि वह है मेरी पेंसिल, ये वाला पेंसिल। तो क्या कहता है कि इसमें सर्वनाम इसकी तरफ संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है। अब उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पुरस्कार के विषय में कहा गया है यह गाय है। अब ये गाय के बारे में संकेत कर रहा है, निश्चितता बता रहा है कि यह जो गाय है। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी क्या है। सर्वनाम मूलतः क्या होती है, इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। ये एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो इनकी संख्या कितनी होती है? मूल रूप से 11 होती है। आगे देखो अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, ये इसका निश्चयवाचक का बिल्कुल विरोधी है। वो तो निश्चितता का बोध करवाता है और ये अनिश्चित का मतलब जो चीज़ निश्चित ना हो। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न करवाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या कि पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया। अब कुछ क्या है? सर्वनाम है, नहीं पता कि क्या गिरा है इसमें, ठीक है ना। तुमसे कोई मिलने आया है। अब कुछ की जगह हम यदि क्या रख दें, जैसे पानी में मच्छर गिर गया, तो मच्छर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर यदि जो प्रयुक्त हो गया तो कुछ, ये सर्वनाम है। और कुछ निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुमसे कोई मिलने आया है, यदि यहाँ कोई, ये देखो कोई रख दिया संज्ञा के स्थान पर। अब कोई की जगह हम ये यहाँ रख दें कि तुमसे श्याम मिलने आया है, तो यहाँ संज्ञा की पूर्ति हो जाएगी, संज्ञा आ जाएगी। और यदि संज्ञा नहीं है तो कोई, ये क्या है? सर्वनाम है, इसने इसकी पूर्ति कर दी। आगे देखो, अगला है किसी ने उसको धक्का दे दिया। किसी ने, ठीक है ना, मोहन ने उसको धक्का दे दिया। तो यदि निश्चयवाचक होता तो यहाँ क्या हो जाता? इसने उसको धक्का दे दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो क्या है? उपरोक्त तीनों वाक्यों में रेखांकित पद कुछ, कोई और किसी ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं, अतः यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चित का मतलब वही कि जो चीज़ निश्चित ना हो, हमें पता ना हो। अब देखो अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए। इसका सीधा सा आपको पता ही है कि यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, कौन, किसका, क्या, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ प्रश्न पूछने का बोध होगा। तो जैसे वहाँ कौन खड़ा है, या दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन, तो कौन क्या? सर्वनाम है ये। अब यहाँ कह दें कि दरवाजे पर जो है मोहन खड़ा है, ठीक है ना, तो मोहन की जगह कौन आ गया, तो कौन क्या है? सर्वनाम हो गया। यह किसकी पुस्तक है, किसकी, यह भी प्रश्नवाचक है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। माँ ने आज क्या बनाया है, तो क्या, कौन, किसको, किसकी, तो ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उपरोक्त तीनों वाक्यों में क्या है? कौन, क्या और किसकी, ये पदों में प्रश्न पूछने का भाव है, इसलिए ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिस निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता खुद या स्वयं के लिए करता है
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहता है कि कर्ता स्वयं या निज के लिए करता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। इसके अंतर्गत स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप आदि आते हैं। ये याद रखने आपको भाई पाँच छः जो वर्ड हैं, शब्द हैं, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप या आप, ये इसके अंतर्गत आते हैं निजवाचक सर्वनाम के। अब आप का मतलब आपका या आप जो है मध्यम पुरुष में भी आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पूरा करो एक बार, कि जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर रहा हूँ। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ना स्वयं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, अपने आप को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर रहा हूँ, मैं खुद यहाँ चल के आया था, ठीक है ना, खुद, मैं आप चला जाऊँगा या मैं अपने आप चला जाऊँगा। बच्चे को अपना गृह कार्य अपने आप करने दें, तो ये इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। आप मरे जग पर लो, ठीक है ना, आप मरे जग पर लो, तो ये इसमें ही आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। तो क्या कहता है कि तीसरे वाक्य में आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपका प्रयोग ये भी है, आप कहाँ से आ रहे हो। अब देखो इसमें आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ भी आ गया आप। वैसे यहाँ ये क्या, ये मतलब प्रश्नवाचक भी बनता है जैसे। तो आप, ये जो आप है, ये आप मध्यम पुरुष सर्वनाम के को इंगित कर रहा है। का मतलब इसकी जगह इसकी शैली क्या है कि जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये इस शैली में है, ये न कि निजवाचक में, ठीक है ना। तो आपका मतलब आप पधारिए, आइए। जैसे एक वाक्य लिखता हूँ मैं कि ये वाक्य है कि आइए आप पधारिए। तो यहाँ भी आप है और इसमें भी आप आया है, लेकिन यहाँ आपका मतलब क्या है, आइए तुम पधारो, ठीक है ना। इस तुम के बेस में आ गया, तुम के वे में आ गया ये वाक्य, ये जो आप शब्द है। तो वहाँ मध्यम पुरुष में क्या था, आप, तुम, तुम्हारा, तू, ये मध्यम पुरुष में आएगा। तो इस आप में और निजवाचक वाले आप में जो है सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ आपका मतलब ये एक सम्मान सूचक शब्द के रूप में आया है, तुम के रूप में, और यहाँ अपने स्वयं के रूप में आया है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे दोनों में भेद। तो परंतु इस वाक्य में आपका प्रयोग किसी पुरुष के लिए आया है, माने तो तुम कहाँ से आ रहे हो, आ गया ना, जो मैंने बताया था कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो तुम और तुम का बोध किसमें होता है, जो पुरुषवाचक का भेद है मध्यम पुरुष, उसमें होता है। तो इस प्रकार से ही आगे देखो, अगला है फिर संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता हो, यानी कि दो वाक्यों या शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित करता हो जो सर्वनाम, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जागेगा वह पाएगा, जो, वह, ये दोनों के बीच में जो है इन्होंने क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया। जो, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हो जाएगा इसमें। जो जागेगा वह पाएगा, इन दोनों वाक्यों के बीच इन सर्वनाम ने क्या कर रखा है, संबंध स्थापित कर दिया। अब अगला है जो सोएगा वह खोएगा, यानी कि जो सोता रहता है वह अपना सब कुछ खो देता है। तो ये जो और वह, जो करेगा सो भरेगा, अभी जो बताया था मैंने, जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा वही काटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है आपस में, इन दोनों का, दोनों वाक्यों के बीच में जो है क्या कर रहा है, इन्होंने संबंध जोड़ दिया। अतः ये सर्वनाम पद एक दूसरे वाक्य या पद को जोड़ रहे हैं, अतः क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखो भाई, अब क्या है,
अब बात आती है कि इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक में। तो क्या है अंतर इनमें, जैसे वह जा रहा है, ये है अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं ये तीनों। वह जा रहा है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, वह टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वह है वो तो आया है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आता है वो, कि जैसे वह जा रहा है, यहाँ वह की जगह हम लिख दें कि वही जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मोहन, मोहन जा रहा है, तो संज्ञा की जगह ले ली इसने। ठीक है, उसका सपना पूरा होगा, ठीक है ना, श्याम का सपना एक दिन पूरा होगा। ठीक है, वह टेनिस बहुत अच्छा खेलता है, तो यहाँ क्या रखें, रमेश टेनिस बहुत अच्छा है। रमेश क्या है, संज्ञा है, और इसकी जगह क्या रख दिया, सर्वनाम रख दिया। तो इसमें तो क्या होता है, अन्य पुरुष वाले, अन्य पुरुष में क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है ना, यह वह उसका। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो वह, यह, वे, ये जो सर्वनाम है वे संज्ञा के लिए आते हैं, के लिए, न कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के लिए, इनके संकेत करने के लिए। कि जैसे देखो, वे घड़ियां खराब हैं, अब वे क्या है, सर्वनाम है। अब यहाँ इसके जगह रख दें कि राम मोहन सोहन घड़ियां खराब हैं, गाय भैंस बकरी घड़ियां खराब हैं, तो नहीं बनी बात। तो वे घड़ियां खराब हैं, इसने इसकी घड़ियों की तरफ संकेत कर दिया, इशारा कर रहा है कि भाई, तो घड़ियां क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए आया है ये, संज्ञा की निश्चितता को दर्शाने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, यह भारत का मानचित्र है, यह भारत का मानचित्र है। अब जो यह जो है, यह संज्ञा के लिए आया है, भाई यह भारत का मानचित्र है, इस मानचित्र के लिए आया है। ठीक है, वह हमारा मकान है, ये जो वह जो है, ये वह इस मकान के लिए, इस संज्ञा के लिए आया है। ठीक है, और इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इस निश्चयवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यदि सर्वनाम हो, सीधी सी बात ये देखो कि सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद यदि सर्वनाम आ जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब एक सार्वनामिक विशेषण में भी आता है यह वह, लेकिन वो विशेषण का चैप्टर करवाएंगे तब ये तीनों क्लियर कर दूंगा, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और सार्वनामिक विशेषण में, कि इनमें क्या फर्क है। ठीक है, तो आज इतना देखो कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि यह वह संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और ये आते हैं संज्ञा का संकेत करने के लिए, संज्ञा के लिए। ठीक है, इतना ही रखो बस। जैसे वह हमारा मकान है, ये जो वह जो सर्वनाम है, ये इस मकान की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई वह जो है मकान हमारा, वह जो मकान है वो हमारा है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से जो है ये सर्वनाम का चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से कुछ भी कोई, मेरे ख्याल से तो डाउट रहेगा नहीं, और रहा भी है कुछ थोड़ा बहुत तो कमेंट में बता देना, उसका जवाब आपको 101% दिया जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब कमेंट में आपका जवाब ना दिया जाए। बाकी मेरे हिसाब से आपका जो है सर्वनाम का जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। इसके तुरंत बाद इसके MCQs आएंगे, बिल्कुल वहाँ और जो है ना ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बस आपसे एक ये निवेदन है कि इस वीडियो को अपने साथियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथी आज नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं आज चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को, और अपने साथियों को या फिर किसी एजुकेशन ग्रुप में जो है शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।